हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 के लिए स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के ये टॉप 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो और इन्हें पढ़कर जाते हो, इन्हें रट्टा मार कर जाते हो, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और आगे अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको ये पक्का मिलने वाले हैं सीजीएल में। हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाएंगे या इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब की बार अगर आप 20+ करना चाहते हो जीके और करंट अफेयर्स में, तो पक्का इसे करके जाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आई और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है सीजीएल की, तो आपको हर दिन ये क्वेश्चंस मिलेंगे। कब? रात में, नाइट के टाइम पर आप लोगों को वेट करना होगा। और इसी प्रकार से जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी प्रकार से हर दिन आप जीके और करंट अफेयर्स पाना चाहते हो एसएससी सीजीएल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक घंटी होगी उसे भी ज़रूर दबा लेना। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लोगे आप, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिलेगा और उसके साथ बहुत सारी अपडेट्स भी मिल जाया करेंगी। तो ज़रूर जुड़ जाना वहाँ पर भी। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL का खिताब किसने जीता? तो साउथ अफ्रीका चैम्पियंस ने जो है अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL का खिताब जीता और पाकिस्तान चैम्पियंस को हरा करके जीता। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई? तो 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना हुई थी, यहीं पर बादल फट गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मनाया गया 7 अगस्त को। तो याद रखना इसे भी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ एक और क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया 2025 में, और ओडिशा में मनाया गया। इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने जो है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसने भारत के हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। 7 अगस्त को एक और डेट, इस डेट में एक और चीज़ मनाई जाती है, और वो जो है नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, तो भाला फेंक दिवस, जैवलिन डे भी मनाया जाता है 7 अगस्त को ही। अगला सवाल, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने? तो भारत के नए उपसेना प्रमुख जो बने हैं अगस्त 2025 में, वो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह बने हैं, और ये 48वें उपसेना प्रमुख हैं भारत के। ये भी आप लोग याद रखना। अगला सवाल, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शाहरुख खान को, याद रखना। 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी को, और जवान के लिए शाहरुख खान को। अगला सवाल, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा ने जो है 2025 में अगस्त में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण करा। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को, त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन, द मैन
हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं राजमोहन गांधी, शशि थरूर, गौतम चिक्रमणे और प्रियंबदा जयकुमार। तो इस बुक को जो है प्रियंबदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? तो द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक जो हैं वो सुगंता श्रीनिवास राजू, ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेंगदू जो चाइना में है, यहाँ पर अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 का आयोजन किया गया और ये 12वां संस्करण था, ये भी आप लोग याद रखना। अगला सवाल, जुलाई 2025 में आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को जो है अभी हाल ही में आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरपीएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा को ये जो है नियुक्त किया गया। और रेखा शर्मा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हाल ही में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब सुजाता चांगशी ने जो है जीता है, थाईलैंड से हैं ये, याद रखना इसे। अगला सवाल, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक, जो कि एक कन्नड़ लेखिका हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता है। अगला, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार जो है ये मैथ्स में दिया जाता है, इसे आप लोग सबसे पहले तो याद रखना। और इससे सम्मानित जो किया गया है इस बार 2025 में, उनका नाम है मसाकी काशीवारा, ये आप लोग याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब इटालियन ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता, इसे आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो पुरुष एकल का खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जैनिक शिनर ने जीता, इसे भी आप लोग याद रखना। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया वो है मनु भाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और इनमें से सभी, मतलब इन चारों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 4 खिलाड़ियों को 2025 में जनवरी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, 1992 में स्थापित किया गया था। और पहली बार जिसे दिया गया था वो थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। बाकी 2025 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो BR गवई हैं और इनका कार्यकाल जो है नवंबर तक है, नवंबर 2025 तक ये रहेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो टोटल 6 महीने का होने वाला है, यानी इनको 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया गया 2025 22 मई 2025 को मनाया गया, याद रखना 22 मई को मनाया गया। और हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को ही मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब नर्मदेश्वर तिवारी हो जाएगा। नर्मदेश्वर तिवारी को अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया? तो ये हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा शिष्टाचार दस्ता योजना स्टार्ट की गई थी। PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय ने जो है ये पुस्तक लिखी है, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। वहीं पर अगर संजय बारू की बात करें तो संजय बारू के बारे में आपको पता है, इनकी पुस्तक पे मूवी भी बन चुकी है। वो है हमारे जो पूर्व PM थे डॉक्टर मनमोहन सिंह,
उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के थे। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आने वाले एग्जाम्स में। जो आपकी सीजीएल की परीक्षा होगी बेसिकली, उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो होपफुली आपने अच्छे से करा होगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं हुआ तो फिर से देख लेना। अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आपका स्कोर क्या रहा ये भी आप कमेंट करके बताना। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना। और आने वाले टाइम में इसी प्रकार से कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल कर लेना। और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करो हमें। वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन।